Hello students, good evening all of you and welcome back to my channel eager to learn once again। आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट के बारे में। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है क्या, क्या चीज़ में इसका यूज़ किया जाता है, ये हम लोग जानेंगे। तो पहले ये जान लीजिए कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है ये टेम्परेचर मेज़रमेंट के दो स्केल्स हैं, यानी कि तापमान को मापने के दो स्केल्स हैं। कॉमनली तापमान नापने के लिए डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट का ही यूज़ किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का ही यूज़ किया जाता है तापमान को मापने के लिए या तो टेम्परेचर मेज़रमेंट के लिए, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ कॉमनली यूज्ड टू मेज़र द टेम्परेचर। ओके, let's know something more about degree Celsius and degree Fahrenheit. Basically, as I have said that degree Celsius and degree Fahrenheit are the two scales in which temperature is measured. So now we will see measurement of temperature. तापमान को मापना, टेम्परेचर मतलब तापमान होता है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी टेम्परेचर वर्ड आता है तो आपके माइंड में दो चीज़ आना चाहिए। वो टेम्परेचर कोल्डनेस भी हो सकता है, वो टेम्परेचर हॉटनेस भी हो सकता है। कई बार होता क्या है कि टेम्परेचर का मतलब हमारे माइंड में ये आ जाता है कि किसी गर्म चीज़ के बारे में बात की जा रही है, बट ऐसा नहीं है। टेम्परेचर का मतलब किसी ठंडे चीज़ के बारे में बात की जा रही है और गर्म चीज़ों के बारे में भी बात की जा रही है। टेम्परेचर मीन्स डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, हॉटनेस और कोल्डनेस मतलब डेंसिटी मतलब तीव्रता, मात्रा, कितना ज़्यादा मात्रा में या कितना ज़्यादा कोई चीज़ ठंडा है या गर्म है, यही टेम्परेचर कहलाता है। आमतौर पे जब हम लोग बीमार पड़ते हैं, जब हमें फ़ीवर फील होने लगता है, तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि 100 बुखार है, 101 फ़ीवर है। तो जो 101 डिग्री में बोला जाता है, तो वो बेसिकली होता क्या है, वो होता है फ़ारेनहाइट। 100 फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, वो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। यानी कि कहने का ये मतलब हुआ कि डॉक्टर के द्वारा बताया गया जो हमारा टेम्परेचर होता है थर्मोमीटर से मापने के बाद, वो डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, सेल्सियस में नहीं होता है। आज हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना सीखेंगे और डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ओके, पहले देख लेते हैं मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर है क्या? टेम्परेचर इज़ द डिग्री मतलब ही मात्रा और इंटेंसिटी मतलब भी मात्रा या तीव्रता कह सकते हैं। टेम्परेचर इज़ द डिग्री और इंटेंसिटी ऑफ हॉटनेस, तीव्रता है या मात्रा है किसकी? हॉटनेस और मिस होता है, या हॉटनेस या कोल्डनेस, गर्माहट या जो ठंडापन रहता है, प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी सामान, किसी भी वस्तु का हॉटनेस या कोल्डनेस की जो डिग्री है, मात्रा है या इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का मतलब भी मात्रा होता है या तीव्रता होता है, इसी को क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं, तापमान कहते हैं। There are two scales which are commonly used for measuring temperature. 2 स्केल्स हैं, 2 पैमाना हैं जो कि आम तौर पे इस्तेमाल किया जाता है मापने के लिए। क्या मापने के लिए? टेम्परेचर, तापमान को मापने के लिए। एंड दोज 2 स्केल्स आर सेल्सियस स्केल, डिग्री का ये साइन है, और ये C फॉर सेल्सियस, और दूसरा जो स्केल है फ़ारेनहाइट स्केल, डिग्री का ये साइन है और ये F फॉर फ़ारेनहाइट।
अब यहाँ पे कुछ पॉइंट देखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस ऑन सेल्सियस स्केल कॉरेस्पॉन्ड्स टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। अगर किसी चीज़ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, गौर करने की बात है, अगर किसी भी वस्तु किसी भी सामान का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है सेल्सियस स्केल पे, तो वो समान होना, कॉरेस्पॉन्ड्स मतलब समान होना, वो इक्वल है किसके? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के। अगर किसी चीज़ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो वो समझ लीजिए कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। सेल्सियस स्केल पे किसी चीज़ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट स्केल पे उसी टेम्परेचर को जब मेज़र करेंगे तो वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 0 सेल्सियस का जो डेंसिटी है वो फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 32 डिग्री। कितना? क्योंकि एक तरफ सेल्सियस में तापमान क्या है? 0, लेकिन उसी टेम्परेचर को जब फ़ारेनहाइट के स्केल पे मापते हैं तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। आइए देखते हैं कुछ और चीज़। हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। यहाँ पर जो है एग्जैक्टली कह पाना मुश्किल है, इसीलिए ये लिखा गया है 97 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। अर्ली मॉर्निंग हमारा बॉडी टेम्परेचर थोड़ा कम होता है तो वो 97 के आसपास हो सकता है। 99 डिग्री फ़ारेनहाइट जो हमारा जो है एक नॉर्मल टेम्परेचर में मैक्सिमम टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकती है। उससे ज़्यादा अगर होता है तो एट द मोमेंट हम लोग क्या फ़ील करने लगते हैं? तब हम लोग फ़ील करने लगते हैं कि हमें फ़ीवर है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। आइए आगे अभी हम लोग देखेंगे कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है और डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए क्या करना होता है। आइए देखते हैं। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। उससे पहले देख लेते हैं, ये एक जर्मन के साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है डैनियल गैब्रिएल फ़ारेनहाइट। बॉर्न किए थे, इनका जन्म 1686 में हुआ था और 1736 में इनकी डेथ हो गई। इनकी उम्र 50 ईयर्स 50 साल के थे। वाज ए जर्मन साइंटिस्ट, एक जर्मन के साइंटिस्ट थे। ही हैड अ डीप इंटरेस्ट इन नेचुरल साइंस। इन्हें डीप इंटरेस्ट था, मतलब बहुत गहरी इन्हें इंटरेस्ट थी, दिलचस्पी थी किसमें? नेचुरल साइंस में। ही डिज़ाइंड फर्स्ट एवर मॉडर्न थर्मोमीटर। इन्होंने ही पहली बार मॉडर्न थर्मोमीटर को डिज़ाइन किया था विथ अ स्टैंडर्डाइज्ड स्केल इन 1714 में पहली बार मॉडर्न थर्मोमीटर का डिज़ाइन किया गया स्टैंडर्डाइज्ड स्केल इन 1714। किनके द्वारा? डैनियल गैब्रिएल फ़ारेनहाइट नाम के एक जर्मन साइंटिस्ट के द्वारा। दिस स्केल इज़ नोन बाई हिज नेम टिल डेट। आज तक इस स्केल को उनके नाम से ही जाना जाता है। वो स्केल कौन है? फ़ारेनहाइट। ऑन दिस स्केल नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर वाज 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस स्केल पर जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर था वो क्या था? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट था। आइए दो पॉइंट देख लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इन दो पॉइंट का मतलब, पहले तो हम लोगों ने जाना डैनियल गैब्रिएल फ़ारेनहाइट के बारे में, उसके बाद ये दो पॉइंट हैं। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब पानी का जमना, पानी का जम जाना, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा पानी ऑटोमेटिक जम जाएगा। जब पानी बॉयल होने लगता है यानी कि वो टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच चुका है? 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुँच चुका है, इसलिए पानी क्या हो रहा है? बॉयल हो रहा है, खौल रहा है, उबल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे F इक्वल टू लिखा है मैंने और यहाँ पर C इक्वल टू, ये फ़ारेनहाइट फाइंड करने के लिए है और ये डिग्री सेल्सियस फाइंड करने के लिए है। तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई C
प्लस 32। यहाँ पर सी क्या है, तो यहाँ पर सी मतलब सेल्सियस, सेल्सियस का कोई वैल्यू आप पुट करेंगे, उसके बाद उसको चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे, फ़ारेनहाइट में। यहाँ पर डिग्री का साइन नहीं दिया गया है और यहाँ पर भी डिग्री का साइन नहीं दिया गया है। यहाँ पर सेल्सियस इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट में F - 32। F मतलब फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट का कुछ वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे कि कितना फ़ारेनहाइट को चेंज करना है, और उसके बाद -32 करके उसमें से सॉल्व कर देंगे। आइए पहले हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि कोई डिग्री है 20 डिग्री सेल्सियस है हमारा, 20 डिग्री सेल्सियस। इसको हम क्या फाइंड करेंगे, फ़ारेनहाइट फाइंड करेंगे। तो चलिए फ़ारेनहाइट फाइंड करते हैं। तो फ़ारेनहाइट का जो फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है 9/5 मल्टीप्लाई C इक्वल टू व्हाट, तो C इक्वल टू 20 प्लस 32। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 9/5 के बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन है, प्लस 20 है, मल्टीप्लिकेशन के बाद 20 है, उसके बाद प्लस 32 है। तो प्लस का भी साइन है और मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन का काम होगा। 5 4 जा 20। अब देखिए क्या होगा, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 प्लस 32 ऐड हो जाएगा 36 और 32 ये हो जाएगा 2 6 8 3 3 6, ये हो गया 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। कौन सा, 20 डिग्री सेल्सियस जो है वो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया है। यहाँ पर एक डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर फ़ारेनहाइट कोई मान लीजिए, चलिए मैं लिख देता हूँ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया है और हमें 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को चेंज करना है, बदलना है डिग्री सेल्सियस में। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज किया है, तो 20 डिग्री सेल्सियस 68 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया है, इफ़ आई हैव नॉट मेड एनी मिस्टेक। अब यहाँ करते क्या है, 95 डिग्री सेल्सियस को 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलते हैं। तो इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट करेंगे। 5/9 है, 5/9 लिखेंगे, ब्रैकेट देंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये फ्रैक्शन और ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है जो हम लोग यूज़ करेंगे। तो F कितना है 95 डिग्री, तो सिर्फ 95 लिखेंगे, माइनस 32 5/9 मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे, ब्रैकेट को हटा देंगे। 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3, 9 में से 3 को माइनस करेंगे 6। अब ये 9 से 63 7 टाइम में क्या हो गया, कट गया, ये कह सकते हैं डिवाइड हो गया। ऊपर 5 है और ऊपर 7 है, 5 7 जा 35। ये जो 35 डिग्री है ये क्या हो गया, सेल्सियस हो गया, क्योंकि फ़ारेनहाइट जब हम 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलते हैं, डिग्री सेल्सियस में, तो वो 35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और जब हम 20 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलते हैं तो वो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। यूज़ किसका करते हैं, तो इन चीज़ों का इसका यूज़ करते हैं, ये याद रखेंगे तो कभी भी आप इसको आसानी से कर पाएंगे। F इक्वल टू 9/5 गुना C प्लस 32। यहाँ पर C इक्वल टू 5/9 मल्टीप्लाई बोल सकते हैं F माइनस 32, ठीक है। तो इस तरह आप कुछ अलग वैल्यू रख करके, अलग डिग्री सेल्सियस रख करके, इस फॉर्मूले का यूज़ करके फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं दिए गए डेंसिटी या दिए गए जो भी क्वांटिटी रहेगा। और यहाँ पर 95, यहाँ पर फ़ारेनहाइट को आप डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं इसका यूज़ करके, अगर आप कहीं पर कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करते हैं। तो कई बार ये भी होगा कि आपको डेसिमल में वैल्यू देखने के लिए मिलेंगे, तो अगर आप राउंड फिगर में करना चाहते हैं तो अगर पॉइंट के बाद 5 है, पॉइंट के बाद 5 है तो आप राउंड फिगर के लिए जा सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कन्वर्ट किया और वैल्यू जो आपका आंसर आ रहा है वो 36.5 आ रहा है, तो आप उसको 37 कह सकते हैं, जो कि अप्रॉक्स 37 हो जाएगा राउंड फिगर में करने के बाद। तो ऐसा इस केस में भी हो सकता है, डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में भी हो सकता है और डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस में भी हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच and we will meet once again in next video.